आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है लिंडरमान के 10% नियम की व्याख्या कीजिए। तो देखते हैं दोस्तों, हमें प्रश्न में पूछा गया है कि जो लिंडरमान के 10% नियम है हमें उसकी व्याख्या करनी है। तो देखते हैं सर्वप्रथम कि लिंडरमान का 10% नियम क्या होता है। तो दोस्तों वैज्ञानिक लिंडमान ने पारितंत्र में या पारिस्थितिक तंत्र में पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का नियम दिया। ऊर्जा स्थानांतरण या ऊर्जा प्रवाह का एक नियम प्रतिपादित किया या एक नियम दिया, और इसी नियम को हम लिंडमान के 10% नियम के नाम से जानते हैं या 10% नियम के नाम से भी जानते हैं, जिसमें क्या होता है कि 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो आइए दोस्तों हम इसे चित्र की सहायता से समझें। यह सूर्य है जिसे हम ऊर्जा का स्रोत भी कहते हैं, और यह पौधे हैं। क्या है? यह पौधे तथा यह प्राथमिक उपभोक्ता जैसे कि खरगोश, तथा यह द्वितीयक उपभोक्ता सियार या हिरण, तथा यह तृतीयक उपभोक्ता शेर। तो देखते हैं कि जो उत्पादक होते हैं यानी कि जो पौधे होते हैं, यह सूर्य से विकिरण ऊर्जा को लेकर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कौन सी ऊर्जा को? विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में। और दोस्तों यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपने भोजन का निर्माण करते हैं या भोजन बनाते हैं। तो दोस्तों सूर्य से जो भी विकिरण ऊर्जा होती है उसका लगभग यह पौधे मान लेते हैं कि 1 या 2% यानी कि 1 से 2% ऊर्जा ही यह प्राप्त करता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि पौधे के पास कितनी ऊर्जा है? लगभग 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा। कितनी? 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा। ठीक है। और इन्होंने भोजन बनाया और 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा इनके हैं, और इन पौधों को यह खरगोश खाएगा जिसे हम प्राथमिक उपभोक्ता के नाम से जानेंगे। और इन प्राथमिक उपभोक्ता में इस ऊर्जा का केवल 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। कितना प्रतिशत? 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, जिसे लिंडमान ने प्रतिपादित किया था। तो इसका 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, यानी कि 10,000 का 10% 1,000 किलो कैलोरी, 1,000 किलो कैलोरी ऊर्जा स्थानांतरित होगी खरगोश में। और यह सियार या हिरण जो होते हैं यह इस खरगोश को खाते हैं, तो इसका केवल 10% भाग ही ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। और दोस्तों जो प्राथमिक उपभोक्ता का उपभोग करता है उसे हम द्वितीयक उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। तो 1,000 किलो कैलोरी ऊर्जा का 10% यानी कि 100 किलो कैलोरी ऊर्जा। उसके बाद क्या होता है कि जो तृतीयक उपभोक्ता होता है वह क्या करता है? हिरण या सियार को खाता है। तो जो द्वितीयक उपभोक्ता का उपभोग करेगा उसे हम तृतीयक उपभोक्ता के नाम से जानेंगे। जैसे कि उदाहरण है दोस्तों शेर। तो इसमें इसका 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। 100 का 10% यानी कि 10 किलो कैलोरी ऊर्जा शेर में पर्याप्त होगी, शेर में स्थानांतरित होगी। और दोस्तों जब यह शेर मर जाएगा तो इसका या इसके शरीर का अपघटन होगा। क्या होगा? अपघटन होगा अपघटक के द्वारा। किसके द्वारा? अपघटक के द्वारा। और अपघटक का उदाहरण है दोस्तों जैसे कि जीवाणु तथा कवक। यह सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि किसी जंतु या पशु के मरने के बाद उनके शरीर का अपघटन करते हैं, और इनमें भी ऊर्जा का 10% स्थानांतरण होगा, यानी कि 10 किलो कैलोरी ऊर्जा का लगभग 10% यानी कि हम मान सकते हैं 1 किलो कैलोरी ऊर्जा। और दोस्तों जीवाणुओं में तथा इस प्रकार के सूक्ष्म जीवों में जो श्वसन होता है वह अवायवीय श्वसन होता है, यानी कि वायु की अनुपस्थिति में श्वसन होता है।
अब देखते हैं कि इसमें जो ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है वह सिर्फ 10% हो रहा है। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं कि ऊर्जा का 10% स्थानांतरण हो रहा है। लेकिन दोस्तों जो ऊर्जा का 10% ही स्थानांतरण हो रहा है, लेकिन जो बाकी का 90% ऊर्जा होती है वह कहाँ जाती हैं? तो दोस्तों बाकी की जो 90% ऊर्जा होती है वह वातावरण में विसरित हो जाती हैं या वातावरण में चली जाती हैं। तो हम लिखते हैं कि 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और 90% वातावरण में विस्तृत हो जाती हैं, जैविक कार्यों में चली जाती हैं या वातावरण में जाती हैं। तो इसी प्रकार हम इस 10% ऊर्जा के स्थानांतरण को लिंड मान या लिंडर मान का 10% नियम कहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।